गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 16 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम आपको पार्ट 17 पानी की आत्मकथा नामक पाठ पढ़ाएंगे। इसमें पानी ने अपने दुख को, अपनी कहानी को, अपने अंदर की व्यथा को, अपने अंदर की पीड़ा को एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। मैं पानी हूँ। पानी कहता है कि मैं पानी हूँ एंड आज से करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था और मेरे होने से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। मेरे होने से ही जीवन की उत्पत्ति हुई और मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं हर जगह पे हूँ और आज सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु का मौलिक अंश हूँ और पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर मैं भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। मैं ही वाष्प बनकर वायु में मिल जाता हूँ और बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश, कभी भूमि तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। मेरा जीवन चक्र सदैव सृष्टि के नियमों के अनुसार चलता रहता है। मेरा जो जीवन चक्र है वो सदैव सृष्टि के नियमों के अनुसार चलता रहता है। और आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है। पानी का सिर्फ स्वच्छ रूप हमारे लिए उपयोगी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रूप में मैं 1% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों, भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। और मुझे दुख तो इस बात का है कि मनुष्य ने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मनुष्य ने मेरे इस रूप को नहीं समझा। और मैं अपनी आत्मकथा इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप मेरे इस रूप के मूल्य को पहचानें और मेरी शुद्धता एवं स्वच्छता को बनाए रखने का प्रयास करें। जहाँ तक हो सके मेरी ये जो स्वच्छता है, मेरी जो शुद्धता है, इसको आप बनाए रखने का प्रयास करें और मुझे ऐसे अननेसेसरी वेस्ट मत ना करें। जब मनुष्य मुझे प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं में खर्च करता है तो शायद ही सोचता है कि मैं प्रकृति का कितना अनमोल रत्न हूँ। बहुत थोड़े से ही लोग मेरा सदुपयोग करते हैं, फिर भी मैं अपने उपयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हमारे जीवन में पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और पानी का उपयोग हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो दिन की दिनचर्या होती है वो पानी से ही शुरू होती है और अगर पानी नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं प्रत्येक प्राणी के जीवन का स्रोत हूँ और जीवन की सभी क्रियाएं मुझसे ही संभव है। जीवन में जितनी क्रियाएं होती हैं वो मुझसे ही संभव होती हैं। और यह तो आप जानते ही होंगे कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। वस्तुतः आपके शरीर में लगभग 65% मात्रा में तो मैं ही हूँ। और कृषि में, उद्योगों में, ऊर्जा उत्पादन में, घरेलू कार्यों में, यातायात में मेरा योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे ही कारण आज मनुष्य इतना विकसित और समर्थ हुआ है। मनुष्य जो है वो मेरे ही कारण इतना विकसित और समर्थ हुआ है। और मेरी जो मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग कृषि में सबसे ज़्यादा होता है। खेती के कामों में पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और पानी जो है वो लिमिटेड में है। तो अगर हम उसका सही से, ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, तेजी से बदलते रहन सहन, खान पान के ढंग से मेरे ऊपर असीमित दबाव बढ़ता जा रहा है। फिर पानी कहता है कि मेरे ऊपर असीमित दबाव बढ़ता जाता है और मनुष्य के लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो अनिवार्य है ही, इसके साथ मेरा शुद्ध और स्वच्छ रूप ही लाभकारी है। परंतु आज के समय में मनुष्य ने कभी अज्ञानवश तो कभी जानबूझकर मेरे ऊपर इतने कुठाराघात किए हैं कि मैं अपने जीवन चक्र के अनुसार सामान्य रूप से चलने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो वो कहता है कि पानी कहता है मुझे सामान्य जीवन जीने में, सामान्य रूप से चलने में बहुत कठिनाई होती है और मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि मैं अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं जी पाता हूँ। और जब मुझ में बहुत ज़्यादा रासायनिक, जहरीले तथा गंदगी वाले पदार्थ विसर्जित कर दिए जाते हैं तब मैं दूषित हो जाता हूँ। फिर पानी अपनी दुख भरी कहानी कहते हुए कहता है कि जब मुझ में पानी
जब पानी को उसमें जहरीले रासायनिक पदार्थ जो कि कल कारखानों से निकलते हैं मुझ में डाल दिए जाते हैं, तब मैं दूषित हो जाता हूँ और मुझ में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बड़े बड़े कल कारखानों ने प्रदूषण से मेरा जो हाल किया है वो मैं नहीं बता सकता, वह बहुत ज़्यादा असहनीय है। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरा कोई शुद्ध, साफ एवं निर्मल रूप। फिर पानी अपनी दुख भरी कहानी कहते हुए कहता है कि कभी कभी मुझ में इतना ज़्यादा मुझे अशुद्ध बना दिया जाता है कि मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मेरा कोई शुद्ध, साफ तथा निर्मल रूप भी है। कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से मैं पीने के योग्य भी नहीं रहता हूँ और लाखों नर नारी तथा बच्चे मेरे दूषित रूप के उपयोग से मौत का ग्रास बन जाते हैं। और जब असंख्य प्राणी तथा वनस्पति जगत विभिन्न रोगों के शिकार बनते हैं तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। और जो अगर कोई प्राणी हो, कोई बच्चा हो, कोई जानवर हो, अगर मेरे इस दूषित जल का उपयोग करता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं और उनके बीमार पड़ने से यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरे ही कारण आप मौत का ग्रास बने हैं। और मनुष्य ने वन संपदा तथा हरे वृक्षों को काट गिराया है। हरे भरे पहाड़ जो मेरे बादलों के रूप को आकर्षित करके वर्षा कराते थे, आज मरुस्थल हो चुके हैं। जब मैं नंगे पहाड़ों पर बरसता हूँ तो धरती का भयंकर कटाव होता है। और जब मैं पहाड़ों पर, मनुष्य ने हरे भरे जंगलों को काट गिराया है और जब मैं पहाड़ों पर बरसता हूँ तो धरती का भयंकर कटाव होता है और बाढ़ के जल से थल का विनाश होता है। दुख तो इस बात का है कि मनुष्य फिर मुझे और प्रकृति को ही दोष देता है। प्रकृति के साथ यदि आप मित्रता रखते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने अपार प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में अर्पण कर देगी। फिर पानी कहता है कि अगर आप प्रकृति के इस रूप को समझेंगे तो आपको प्रकृति उसी तरीके से आपको सम्मान देगी, आपको सुरक्षित रखेगी और आपको अपने जितने भी एक जैसे हम कह सकते हैं खजाने के रूप में आपको सारा प्यार देगी। और मेरा उपयोग एक स्वाभाविक एवं व्यवहारिक क्रिया है। आपको शायद आभास भी नहीं होता कि आप मुझे किस तरह से काम में लेते हैं। जाने अनजाने में कहीं पर मेरा दुरुपयोग, व्यर्थ खर्च और प्रदूषण तो नहीं करते। घरों में आप अनजाने में मुझे बहुत बेकार गंवा देते हैं, जिसे थोड़ी सी ही जागरूकता से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी नल बंद करना ही भूल जाते हैं, नल हैंडपंप कभी कभी लीक हो जाते हैं तो मैं बहता ही रहता हूँ। और जब मेरी कमी होती है तो आप मुझे संभाल कर उपयोग करते हैं और जब मेरी कमी हो जाती है तब आप मुझे बहुत संभाल कर उपयोग करते हैं और अन्यथा लापरवाही बरतते हैं। जब तक मैं आपको पूरे भरपूर मात्रा में मिलता रहता हूँ तब तक आप मेरा दुरुपयोग करते हैं और जब आपको ये लगता है कि ये लिमिटेड है, ये बहुत कम मात्रा में मुझे मिल रहा है, तो आप मेरा सही से उपयोग करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरा उपयोग करें, मेरे गुणों को आप देखें कि मेरे जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका रंग कैसा है, उसमें कोई महक तो नहीं आ रही है, उसका मैलापन कैसा है, उसका खारापन कैसा है, उस चीज़ को आप देखें। अगर कहीं आप दूषित जल का प्रयोग करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप मेरे पानी कहता है आप मेरा उपयोग करने से पहले एक बार आप देखें कि जो पानी का उपयोग करने आप जा रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है। और फिर आप देखिए कि मुझ में कहीं आप पहले मेरे इन गुणों को आप देखिए, रंग, गंध, मैलापन, खारापन। उसके बाद आप ये देखिए कि कहीं इसमें गंदगी का या कोई रासायनिक पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है। फिर मेरे उपयोग के स्थान पर तेल, पेट्रोल आदि तो नहीं फैले हुए हैं। और आप समझदार हैं, आपकी समझदारी पर ही आने वाली पीढ़ियों का और मेरा भविष्य निर्भर करता है। मेरा उपयोग ध्यान से न होने के कारण आपको दिन प्रतिदिन नई परेशानियां तथा बीमारियां झेलनी पड़ती है। इससे मुझे भी दुख होता है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहते हुए मैं आह्वान करता हूं कि मुझसे कीजिए प्यार तथा मित्रता का व्यवहार। डॉक्टर दुर्गा दत्त ओझा ने लिखा है इस पाठ को और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जल ही जीवन है, जल ही
जीवन है, अगर जल नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। तो हमें जल को व्यर्थ, पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें उसका सदुपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ये आज आपका पाठ 17 था, पानी की आत्मकथा। इस पाठ को आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप इसको जो है आप इसका शब्दार्थ कॉपी में लिख लेंगे।